जीवन में सुनने के महत्व पर प्रकाश डालिए। सुनना बहुत बड़ी कला है। जिस व्यक्ति को सुनना आ गया, समझ लो वह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनकर के उभरता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत कुछ सुना हो, वही व्यक्ति बहुत कुछ कहने के योग्य बन पाता है। सुनने का कितना महत्व है, यदि यह जानना हो तो किसी घनपाठी विप्रवर से, वेदज्ञ ब्राह्मण से पूछना चाहिए कि सुनने का कितना महत्व है। किसी कुशल प्रशासक से, किसी कुशल नेता से, किसी कुशल जो है कथाकार से पूछना चाहिए कि सुनने का कितना महत्व है। सुनना अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। हमारे यहाँ सुनना भी एक बहुत बड़ी परम भक्ति मानी गई है। नवधा भक्ति में भी सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहले श्रवण, सबसे पहले सुनना। सुनना श्रवण भक्ति के परम आचार्य के रूप में हमारे बीच में अगर कोई नाम है इस संसार में, जिन्हें श्रवण भक्ति के परमाचार्य के रूप में जाना जाता है, तो वह है परीक्षित, जिन्होंने ऐसा सुना कि 7 दिन में ही सुन सुन करके मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो ऐसा सुनना जो हमारे जीवन के लिए मुक्ति का साधन बने। दूसरा, एक और अन्य दृष्टिकोण से आपको बताने का प्रयास करते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। जैसे एक तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत विद्वान है, और एक व्यक्ति मतिमंद है, मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति अधिक सुनकर के थोड़ा समझ पाता है, और विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा सुनकर के बहुत कुछ समझ जाता है, समझ पाता है। तो इन दोनों में एक बात तो समान रूप से है, चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, दोनों को सुनना तो पड़ा ही। ये बात और है कि किसी को कम सुनने में अधिक समझ में आ गया और किसी को अधिक सुनने पर कम समझ में आया। कहने का मतलब ये उसकी व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है, लेकिन सुनना तो दोनों के लिए अनिवार्य है ही। मूर्ख को भी सुनना ही चाहिए, क्योंकि वो अधिक सुन करके भी थोड़ा समझ तो रहा ही है, और विद्वान को भी सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सूत्रात्मक दृष्टि से भी उसको यदि समझना है तो थोड़ा सुन करके ही वो अधिक व्याख्या करने में सफल हो सकता है। और एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताएं, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, जिसने अर्जुन के माध्यम से चक्रव्यूह की रचना को कैसे तोड़ा जाता है, चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है, ये बात अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को बताई, और सुनते सुनते वह नींद आ गई। लेकिन जब तक वो नींद आई तब तक उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला को सुन लिया था, और उनके गर्भ में अभिमन्यु था। तो अभिमन्यु ने वह जानकारी, वह ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त कर लिया। तो उसको चक्रव्यूह भेदन की कला तो आ गई, लेकिन वापस वो बाहर निकलने की बात को, क्योंकि सुभद्रा ने नहीं सुना था, तो वह भी वापस चक्रव्यूह जो है तोड़ करके वापस आने की स्थिति को वो नहीं जानता था। लेकिन उसने अपना अद्वितीय पराक्रम दिखाया। तो यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि अर्जुन की बात को बहुत गंभीरता से, बहुत जो है शांत चित्त से जब सुभद्रा सुन पाई, तभी तो अभिमन्यु को वो ज्ञान हुआ कि कैसे चक्रव्यूह का भेदन किया जा सकता है। तो सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है। जिस व्यक्ति को सुनने की कला आती है तो समझ लेना कि उसके पास अपार धैर्य है।
व्यक्ति सुन सुन करके ही अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। सुन सुन करके ही कई चीज़ें जो है अथाह ज्ञान सागर को वो प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ कहा जाता है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, मतलब सुंदर सुनना, अच्छा सुनना। सुनने में भी जैसे हमारी रुचि के ऊपर भी निर्भर करता है। बहुत सारी आवाज़ आ रही है हमारे चारों तरफ, वातावरण में तरह तरह का शोरगुल हो रहा है, बहुत सारी ध्वनियाँ एक साथ बज रही है, लेकिन हम अपनी अभिरुचि के अनुसार जो हमें सुनना होता है वह हम सुन लेते हैं और उससे जो अर्थ निकालना होता है वह भी निकाल देते हैं। एक और बात, जिस व्यक्ति ने सुनना सीख लिया उसने समझ लो जीवन जीना सीख लिया, क्योंकि जिसको सुनना आ गया, जो अच्छे से सुन सकता है वही तो समझ सकता है, और जो अच्छे से समझ सकता है वही तो अपने जीवन में उसे क्रियान्वित कर सकता है। कहने का अभिप्राय है कि सुनने के बिना व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कार्यों की क्रियान्विति भी नहीं कर सकता है। तो ये हमने सुनने के महत्व को लेकर के ये बात आपको बताई। यदि गुरु के पास शिष्य ध्यान से सुने तो वो गुरु ही शिष्य के हृदय में गुरु रूप में जो है प्रस्तुत हो जाता है, और वह बहुत चीज़ें बड़ी सहजता से, सरलता से प्राप्त कर सकता है। स्कूलों में भी, विद्यालयों में भी, महाविद्यालयों में भी जब टीचर्स पढ़ाते हैं, जब लेक्चरर पढ़ाते हैं, तो वो सबसे पहले इसी बात पर कहते हैं कि ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान दीजिए, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले वो हमें इस बात के लिए सावधान करते हैं कि जो भी हमारे द्वारा कहा जा रहा है उसे आप पहले ध्यान से सुनिए। यदि उन बातों को व्यक्ति ध्यान से सुन लेता है तो वह चैप्टर, वह अध्याय, वह बात, वह मर्म, वह कला, वह कर्म सब उसको समझ में आ जाता है। जिस व्यक्ति को सुनने की योग्यता आ गई, समझ लो उसको जीवन जीने में बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल कर दी, जो जीवन को सुगम, सरल और एकदम सुंदर बना देती है। इतना ही कहेंगे। जय श्री कृष्ण।